जय श्री राम भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। आज हम अपनी राम कथा का आगे का भाग शुरू करते हैं। प्रभु राम जनकपुरी पहुंच चुके हैं। सीता स्वयंवर की तैयारियां खूब जोरों शोरों से हो रही हैं। जनक जी लगे हुए हैं सीता स्वयंवर के लिए। उन्होंने शर्त रखी है कि जो भी राजकुमार या राजा शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। अब सब तरफ खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं सीता जी के स्वयंवर की। सब लोग धीरे धीरे, जितने भी आस पड़ोस के राजा महाराजा बाहुबली जितने भी लोग हैं, सब पहुंचना शुरू हो चुके हैं जनकपुरी में। सबका खूब जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। चारों तरफ बहुत धूमधाम है। अब समय आ गया है कि जब स्वयंवर के लिए सब लोग जनक जी के राजमहल में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। एक से बढ़कर एक राजकुमार, एक से बढ़कर एक राजा बलशाली, सब सीता स्वयंवर के लिए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था सब लोग जनक जी के राजमहल में पहुंच चुके हैं। और साथ ही विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी भी वहां उपस्थित हैं। जब सभी राजा वहां पहुंच जाते हैं तो जनक जी सभी के सामने अपनी शर्त रखते हैं कि जो भी राजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। सभी राजा बलशाली हैं, खूब बल है सब में, खूब युद्ध कला में पारंगत है सब लोग। और सब लोगों को लग रहा है कि ये धनुष तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, पर सब लोग ये भूल जाते हैं कि ये शिव धनुष है। शिव धनुष को तोड़ना आसान काम नहीं है। सब लोग महल में पहुंच चुके हैं और सबके मन में है कि ये शिव धनुष तो मैं बहुत आराम से तोड़ दूंगा। जनक जी एक एक करके सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं कि आए और इस शिव धनुष को तोड़िए। सभी राजा आते हैं एक एक करके, पर कोई भी राजा, बलशाली से बलशाली राजा, उस शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाता। उठाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी, कोई भी उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया अपनी जगह से। ऐसे में बड़े संकट का समय। जनक जी धीरे धीरे परेशान कि भाई मैंने ऐसी शर्त रख दी कि कोई राजा उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, कोई उसको उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पा रहा है उस धनुष को। भाई शिव धनुष है, कोई आम बात थोड़ी है उस शिव धनुष को उठाने के लिए। प्रभु सब लोग धीरे धीरे लगे हुए हैं, सब लोग अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए, पर कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। रावण जैसे बलशाली शिव भक्त उस सभा में उपस्थित थे, पर वो भी प्रभु शिव के धनुष को उठा नहीं पाया। ऐसे में चिंता का विषय, जनक जी परेशान, सीता जी परेशान कि भाई इस स्वयंवर को कैसे खत्म किया जाए, कौन वो बलशाली है जो इस धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा। मन में दुनिया जहान के विचार, और सभा में सभी को बोलते हैं कि मैंने हर दिशा से अच्छे राजकुमार और राजाओं को निमंत्रण दिया कि इस धनुष को आप तोड़ें, पर इस सभा में क्या कोई भी पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। कोई भी बलशाली पुरुष नहीं है, कोई भी बलशाली राजा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और तोड़ सके। अब इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी अपने प्रभु शेषनाग का अवतार और गुस्से में तुरंत बोले, हे राजन, आप हम सूर्यवंशी राजकुमारों के होते हुए कैसे कह सकते हैं ये बात। गुस्सा था उनको खूब। लक्ष्मण जी तो एकदम गुस्से में कि भाई आपने कैसे बोल दिया ये। जनक जी बोले, भाई तुम सबके सामने है, कोई भी बलशाली राजकुमार इस धनुष को उठा नहीं पाया। तो मेरे मन में तो पश्चाताप है कि मैंने ऐसी शर्त रखी कि कोई पूरा नहीं कर पा रहा। बड़े से बड़े राजकुमार, बड़े से बड़े राजा इसको नहीं हिला पाए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है, बोले मेरे रहते, मेरे प्रभु राम के रहते आप कैसे बोल सकते हो ये बात। अब विश्वामित्र जी बीच में आते हैं, लक्ष्मण जी को शांत करते हैं कि आप शांत रहें, और राम जी को आदेश देते हैं कि जाओ और धनुष को उठाओ। प्रभु राम स्वयं विष्णु जी का अवतार विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत धनुष के पास पहुंचकर पहले शिव धनुष को प्रणाम करते हैं। मन में प्रभु भोले शंकर से आशीर्वाद और आज्ञा लेते हैं कि भाई मैं अब तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। अब सब लोग सभा में बैठे हैं, सब लोग ये दृश्य देख रहे हैं और मन में हंस रहे हैं सब लोग कि ये एक युवा बालक, ये एक राजकुमार युवा कैसे उठाएगा। ये ना ताकत है, ना शक्ति है, ना बलशाली दिखता है। ये कोमल सा राजकुमार कैसे इस धनुष को उठाएगा। हम बड़े बड़े इतने बलशाली राजकुमार राजा नहीं उठा पाए, तो ये कैसे उठाएगा। मन में सबके शंका है, सब तरफ यही बात चल रही है कि कैसे करेगा। और जनक जी भी परेशान। इतने में प्रभु राम भोले शंकर जी का नाम लेकर धनुष को एक झटके में उठाकर हाथ में अपने ले लेते हैं और तोड़ देते हैं।
सब लोग हैरान परेशान देखते रह जाते हैं कि इस कोमल से राजकुमार ने इस शमशिव धनुष को कैसे उठाया और तोड़ दिया। प्रजा जितनी भी वहां पहुंची होती है जनक की, और जनक जी महाराज स्वयं, और जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी राजा हैं, सब ये दृश्य देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। प्रभु राम जनक जी का आशीर्वाद लेते हैं, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और जनक जी के मन में एक खुशी, एक प्रसन्नता कि मेरे इस शर्त को किसी ने पालन किया। और मन में उनके विचार, विश्वामित्र जी उनसे बताते हैं कि ये दशरथ राजकुमार, दशरथ पुत्र प्रभु राम और लक्ष्मण है। सुन के मन में सबके विभोर प्रसन्नता, और माता सीता भी प्रसन्न हो जाती हैं। उनके मन में भी ये भाव जाग उठता है कि ठीक है, अब ये धनुष टूट गया और मैं अपने पति के रूप में प्रभु राम को देख पा रही हूँ। इस तरह ये स्वयंवर अपने समापन की ओर पहुंचता है, परंतु इतने में जोर से बिजली कड़कती है, कड़ 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 जोर से ध्वनि आती है और भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। क्रोध में, गुस्से में, कौन है दुष्ट जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा? क्षत्रियों का इतनी बार संहार करने वाले प्रभु परशुराम गुस्से में तिल मिलाते हुए, किसने इतनी हिम्मत की जो इस शिव धनुष को तोड़ा? सब लोग परेशान कि क्षत्रियों का विनाश करने वाले, हजारों बार क्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम जी स्वयं प्रकट हो चुके, कौन जवाब दे? सब डरे हुए हैं, सब राजा परेशान है, जनक जी परेशान है।